सबसे पहला क्वेश्चन सौरभ आपसे ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड डे? टुडे में क्या होता है और डे में क्या होता है, ये दोनों के बारे में आपको बताना है। टुडे जो है सर वो फंक्शन हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग को आज का डेट मिलता है। ठीक है। और वो जो एग्जैक्ट जो डेट रहता है सर उसमें से हम लोग जो डे है उसको निकाल सकते हैं। डे वाले पार्ट को सेग्रीगेट करते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्वेश्चन है कुणाल आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक डे एंड वीक नम? सर वीक डे में सीरियल नंबर थोड़ा सोना डेट एंड टाइम पैरामीटर, तो वीक में बताएगा कि कौन सा वीक वाली दिन है, फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है। वीक डे में वीक डे में कौन सा वीक है, 52nd वीक है। गलत हो गया, इसीलिए बोला कि रिवीजन वीक डे नहीं, वो वीक नम में होता है। आउट ऑफ 52 या 53 वीक में से अभी जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया वो किस वीक में लैंड कर रहा है, तो गलत हो गया। उस हिसाब से वीक डे तो पहले ही गलत हो गया था। तो वीक डे में क्या बताया? वीक डे में क्या बताता है? किस हद तक रिवीजन करने की जरूरत है वो आपको एक दो क्लास में पता चल जाएगा, क्योंकि रिवीजन चाहिए आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, क्लास में प्रॉपरली क्लास दी जाती है, उसके बाद भी अगर एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसका मतलब है थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी इतना शुरुआती दौर में इतना ढीलापन नहीं रखना है आगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है। चलिए कोई बात नहीं है, जो किया अच्छा किया। काउंट और काउंट ए में क्या फर्क होता है आदित्य? सर काउंट हमारा न्यूमेरिक बताएगा। काउंट ए में हमारा अल्फा न्यूमेरिक दोनों बताएगा। ठीक है, देखिए एक चीज होती है, मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब सिर्फ आपसे पूछना ही नहीं होता, कुछ बताना भी होता है। देखो, एक होता है टेक्निकल स्किल, मतलब जो आप जानते हो उसको कंप्यूटर आपको मिलेगा, फटाफट फटाफट करके दे दोगे। मतलब ये पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास पूरा डेटा साइंस भी करेंगे तभी पर ये रूल फॉलो होता है कि हमने क्वेश्चन किया और आपने बोला ठीक है सर मैं 10 मिनट में ये रिपोर्ट बना के भेजता हूँ। इसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल। दूसरा स्किल होता है कि टेक्निकल स्किल के साथ साथ एक्सप्लेनेशन स्किल, यानी कि आप अपने फंक्शंस को, फॉर्मूला को, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है। एक्सप्लेनेशन पे आपको वर्क करना होगा और एक्सप्लेनेशन अच्छा करने के लिए वीडियो देखना जरूरी है। टेक्निकल स्किल तो काफ़ी है, 1 घंटे जो हम क्लास देंगे उतने में तो आपको बना देंगे एक्सपर्ट। बट सवाल उठता है कि एक्सप्लेनेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारे पास 2 स्किल हो जाएगा। तो काउंट और काउंट ए के बारे में कुणाल वापस मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि काउंट और काउंट ए में क्या फर्क होता है? काउंट जो न्यूमेरिकल सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लेता है, थोड़ा बेहतर है। हाँ, और काउंट में सर कोई भी टाइप का डेटा होगा, टेक्स्ट है और न्यूमेरिक कोई भी होगा तो विदाउट ब्लैंक चलो ये 30% तक बोले आप, 60% अभी तक भी हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। कुणाल, वो सौरभ, काउंट फंक्शन टेल अस अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा। एग्जैक्टली ये वाला कि एक रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें नंबर पड़ा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड काउंट। कितने ऐसे हैं जिसमें नंबर हो, टेक्स्ट हो, सब कुछ एक्सेप्ट ब्लैंक। एक्सेप्ट ब्लैंक के बारे में आप लोगों में से किसी ने बोला, आपने तो बिल्कुल ऐसे तैसे कर दी कि नंबर को, नंबर वाला तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो नंबर पे ही काम करता है, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है। और आपने जो बोला कि सर थोड़ा सा देखा तो वो समझ में आ गया कि थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, 80% आप नहीं ही कर पाएंगे। तो समझ में आ गया कि वीडियो सेंड करने का मतलब सिर्फ आपको स्टोर करके अपना जेबी नहीं बढ़ाना है, उसको यूज करना, ब्रेन में हमारे पास होना चाहिए, टंग पे होना चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन। आइए
कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। टुडे और डेट में क्या फर्क होता है लक्ष्मी मैम, थोड़ा सा क्लियर बताइएगा। टुडे और डेट में क्या फर्क होता है? टुडे हमें आज की डेट देता है ठीक है, और डेट हमें लाओ किसी को पकड़ के, आप एकदम हाथ उड़ा रहे हो लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है वो फॉर्मूला। डेट हमें रिया आप बताएंगे, और डेट हमें यस सर। टुडे रिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड डेट? सर टुडे तो वो होता है जैसे जो आज की डेट होती है, जब हम टुडे फंक्शन यूज करते हैं तो आज की डेट बताता है, लेकिन जो Very डेट होता है वो आज की नहीं, मतलब जो हम उसमें कोई भी रैंडमली डेट मतलब पुट कर सकते हैं, मतलब हम उसे खुद बना सकते हैं, लेकिन टुडे वाले को खुद नहीं बना एग्जैक्टली सकते। डेट में हम डेट बना सकते हैं। और आपके अंदर जो एक कमी है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी से नहीं है, दो सब दिन से है। आप पहले शुरू हो जाते हो तब बीच में सोचते हो, पहले सोच लो 2-4-10 सेकेंड फिर बोलो, तब आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएगी। ये लक्ष्मी के लिए है। रिया ने अच्छा बताया कि टुडे में आज की डेट ही देता है, जबकि डेट में वी कैन क्रिएट डेट बाय गिविंग ईयर मंथ एंड डे, राइट। Yes, तो ये कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं पूछा, बनाया हुआ था, वीडियो दे रखा था। या तो वीडियो कम देखते हो या तो एक्सप्लेनेशन करते समय सोच नहीं पाते हो उतना अच्छे से, तो पहले सोचो फिर बोलो। आप क्या करते हो, बोलना शुरू करते हो फिर बीच में सोचते हो। हिचकी क्यों आती है? हिचकी क्यों आती है पता है? साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा हिचकी क्यों आती है। सर वो जो मतलब फूड लेते हैं ना सर, हाँ। तो ऑस्फोगस में ले जाके ट्रैकिया में सोया क्या बात है, एकदम टेक्निकल वर्ड बोला है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप सांस भी ले रहे हो और खाना भी खा रहे हो और मुंह से लेने की कोशिश करते हो, वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो टेक्निकली उतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के बजाय यही मैं बताऊंगा कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं, उसके लिए नोजल बना हुआ है, आप इसका यूज करेंगे तो कभी तुरंत से एकदम वो नहीं होगा। आपका वही है कि जब बोलना शुरू करते हो तब सोचते हो, नहीं पहले सोचो 10 सेकेंड जो टाइम या 5 सेकेंड। और स्पेशली ये चीज़ें क्लास में ही आके नहीं सोचना है, जब वीडियो देखते हो तो खुद से भी एक्सप्लेन किया कीजिए कि चलो आज ट्राई करके देखते हैं बोल के कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड टाइम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। सो दिस इज द वे जिससे कि आप अपना एक्सप्लेनेशन ठीक कर सकते हो। क्यों एक्सप्लेनेशन ठीक करना है ये सुन लीजिए। कल के डेट में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मोस्टली आपको मिनिमम 2 राउंड आपको देना होता है। एक होता है टेक्निकल राउंड, एक होता है वर्बल राउंड। और अच्छी बात यह है कि टेक्निकल राउंड बाद में होगा, आपको वर्बल राउंड पहले होता है। पहले ही बोलने में ही छट जाओगे तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो वो आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कॉल यू बैक, जो ज़िंदगी भर कॉल नहीं करेगा आपको। मतलब इज्जत के साथ आपको ये नहीं बोलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बोलता है बेटा कॉल यू बैक। मतलब आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब 99.9% केस का यही है कि 3 महीने तक फिर से अच्छी कंपनी में आप दोबारा नहीं दे सकते हो, इसीलिए कॉल यू बैक बोलता है। आज तक कॉल यू बैक नहीं आया है, मतलब 1000 केस में से एक आध केस में कॉल यू बैक आता है, बट कॉल यू बैक का मतलब आप रिजेक्ट हो गए। बैठ के बेइज्जत नहीं करता है वो लोग, अच्छे से कहता है जाइए आप खाइए पीजिए, हम कॉल बैक करेंगे, बट कभी करेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपको जानते हुए भी आप एक्सप्लेन अच्छा नहीं करते, इसलिए दोनों चीज़ें ठीक करना है। अगर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो काम सीखना है। लेकिन सोचो कि इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट योर करियर तो आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देखना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? ये कुछ ऐसे सवाल हमने किए आप लोगों से जो सब कुछ आपके मन के हिसाब से था, सब पढ़ाया हुआ पाठ था। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो एंड रोज, रो एंड रोज के बारे में आप बता सकते हैं? आपने भी 21 फंक्शन पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में हमने रूज एंड रोज, रो एंड रोज के बारे में। यस, हमसे रो टू फंक्शन टू रेफरेंस काउंट like where we are right now. I mean in the sheet ओके, it tells the position of that row.
numbers. Rows में तो right. ठीक है, पहला वाला भी जैसे तैसे आपने घुमाया, शीट नहीं सेल। वेयर आर यू इन द सेल? सेल नंबर में भी सेल रो और कॉलम से बनता है, तो रो स्टैंड्स फॉर कि रो नंबर ऑफ द करेंट सेल और रिस्पेक्टिव सेल। रो नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव सेल वेयर वी आर पुटिंग फॉर्मूलाज या फंक्शंस नहीं। एंड रोज के बारे में कुणाल आप बताएं। So rows है selected range का बता रहे हैं कितने rows हैं. एग्जैक्टली कि एक डेटा में कितनी रोज है या एक सेलेक्टेड रेंज में कितने रोज यूज हुए हैं वो बताता। ये जानते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आधा पौने वाला तो कॉन्सेप्ट हटा ही दो वीडियो देखने का, कम से कम 3 बार देखो, चौथी बार आप दूसरे को पढ़ाने लायक हो जाओगे। इतना एक्सप्लेन अच्छा होगा। अभी तो आप क्या बोल रहे हो आपको खुद भी नहीं समझ में आता होगा, मेरे को तो नहीं ही आता है। मतलब अभी सबकी स्थिति लगभग वही आसपास में, आदित्य की बात करें या फिर सबकी कुछ ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, बट थोड़ा जल्दी ठीक करिए। अब बहुत लेट हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगा। अभी बहुत हम अर्ली स्टेज में हैं तो थोड़ा जल्दी से इसको ठीक कर लेना है ये सारा चीज़, ठीक है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं कल से। जब हमने कल आपको शीट दिया था तो हमने डेट एंड टाइम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, राइट। आज उससे आगे और दूसरी चीज़ कि ठीक है अर्जेंट है, कुछ ज्वाइनिंग है, कोई तबीयत खराब है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट ऐसे कि दोस्त आ गया, मूड नहीं किया, सर गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं आया, ये सब नहीं होना चाहिए प्लीज़। क्योंकि ऐसा होता है कि सर आज तो मेरा 4 बजे गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाया पूछने के लिए कैसी हो और लड़ाई हो गया, तो फिर मूड ही खराब हो गया, तो सोचा एक्सेल की क्लास को छोड़ देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब हम तो बीमार रहते तभी पर क्लास ले लेते हैं, तो आप लोग भी रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा, ये कहने का मेरा मतलब ये है। तो कल हमने सेकेंड पार्ट में डेट एंड टाइम फंक्शन शुरू किया था, डेट एंड टाइम, जिसमें से हमने करीब 12 फंक्शंस के बारे में बात किया था। हमने फटाफट से रिपीट कर देते हैं। टुडे, नाउ के अलावा हमारे पास था डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक नम एंड वीक डे। इसके अलावा डेट एंड टाइम। सो ये एक्चुअली में 20 मिनट का या 15 मिनट का था, अभी मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं करेंगे, अच्छा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करिएगा। अपने पिछले वाले वीडियो जो भेजा है ग्रुप में, आप है ना, हाँ, तो ग्रुप में भेजा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा आधे घंटे टाइम देकर उसको देखिएगा। अभी जस्ट रिपीट ले रहे हैं। टुडे से आज की डेट आ जाती है, वही नाउ से डेट के साथ टाइम आ जाता है, और डेट क्या करता है कि हमें इस कंप्लीट डेट में से ये डे वाला पार्ट यानी 14th जो है सो बाहर करता है। मंथ इसमें से 8 यानी 8वां महीना है, ये हमें शो करता दिखा रहा है। ईयर इसमें से हमें ईयर वाले पार्ट को अलग करके निकाल के दे रहा है। आर हमें इसमें से आर वाले पार्ट को निकाल के दे रहा है। मिनट हमें मिनट वाले पार्ट को बाहर निकाल के दे रहा है ना। सेकेंड हमें सेकेंड वाले पार्ट को निकाल के दे रहा है। तो एक्चुअली किसी वजह से कभी भी आप अब्सेंट कर जाते हो तो वीडियो रेफर करेंगे तो एटलीस्ट 90% चीज़ें क्लियर रहेगी, कुछ ही चीज़ें रहेगा डिस्कशन और डाउट के लिए, ठीक है। वीक नम और वीक डे, जैसे अभी कुणाल से पूछने पे ये दोनों भी गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मैं वही पूछता हूँ जहाँ पे गड़बड़ होने के चांस रहेंगे। मैं थोड़ी ना पूछूंगा टुडे क्या होता है, नाउ क्या होता है, तो पूछूंगा वही जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा एराइज होंगे। तो वीक नम मतलब हमने बताया था कि पूरे साल में 52 वीक होते हैं ऐसे जीके के हिसाब से, बट कंप्यूटर में 53 और 54 वीक भी चला जाता है। तो कोई भी डेट जो है सो संडे को वीक चेंज होता है। कल तक ये 33 बता रहा था, आज 34 हो गया। हर संडे को वीक चेंज होता है। सो दिस इज द 34th वीक ऑफ द ईयर। तो दिसंबर खत्म होते होते तक आपके 52, 53, 54 जो भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और वीक डे के बारे में हमने क्या बताया था, आदित्य आप बताएं। सर वीक जो हमारे करेंट डे जो है
वीक डे वो बताइए। मंडे ट्यूसडे। देखिए कल बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि वीकडे मतलब वीकडे बताता है, संडे रिप्रेजेंट 1, मंडे 2, 3, 4 ऐसे करके बताता है ना, कि हम किसी भी डेट, करेंट डेट नहीं, किसी भी डेट के बारे में पता कर सकते हैं वीकडे से कि वो कौन सा दिन है। क्लियर हो गया? तो देखिए हमने ये 10 फंक्शन के बारे में कल बात किया था, प्लस ये 2 भी किया था। एक डेट जो कि अभी रिया ने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली सर डेट से हम डेट क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं कि आज ही का। ईयर कोई भी हो सकता है हमारा, मंथ कोई भी हो सकता है हमारा, डे कोई भी हमारा हो सकता है। बाय गिविंग ईयर, मंथ एंड डे, तीनों पैरामीटर पास करवाने के बाद एक रिटर्न हमें डेट मिल सकता है। सेम उसी तरह से आवर, मिनट और सेकेंड डाल के हम कोई भी एक टाइम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 12 बजे से पहले का रहेगा तो AM आएगा, 12 बजे से बाद का रहेगा तो PM आएगा। ये तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किया था। और ये डेट और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 15-20 मिनट तक एनालिसिस किया था। क्या एनालिसिस था वो वीडियो में देख लीजिएगा। आज इसके आगे चलो, मैंने ही क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि प्रीवियस टॉपिक में लगभग 30 फंक्शन से ज़्यादा हमने करे, उसमें से किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं। सर एक जैसे कल मैं वो देख रहा था कि जब हम फ्लैश फिल करते हैं तो उसमें अगर हमारा एक मतलब रो हम छोड़ के अगर फिल करते हैं तो नहीं होता है, नहीं करना है, साथ में करना है। बिल्कुल सही, मतलब इसका मतलब आपने प्रैक्टिस किया है। तो वो क्वेश्चन वही पूछ सकता है ना जो प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो चैलेंजेज आएंगे, कुछ दिक्कत आएगी, या तो दिक्कत वहीं पे सॉल्व हो जाएगा आगे पीछे करके, या वो क्वेरी बन जाता है कि सर ये कर रहे थे हुआ ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्लैश फिल किया ही नहीं होगा यूज अभी तक, तो उनका तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन किसी ने किया है तो साथ साथ किया होगा तो ठीक है, नहीं बाद में किया होगा तो उसको नहीं। जैसा आदित्य ने एकदम R&D किया है कि कैसे होता है, तो वो बात सही है। फ्लैश फिल में साथ के साथ हमारे पास कुछ डेटा था और मेरे पास क्वेश्चन ये था कि इसको ब्रेक करना था, टाइटल नेम और सरनेम को अलग करना था। तो डॉक्टर ब्रजेश और आनंद यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो देखो ऐसे एक मैनुअल लिखना और कंट्रोल E दबाना है। बाकी डिटेल्स पिछली वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। हाँ, यही काम आपका नहीं होगा अगर ये काम यहाँ से नहीं स्टार्ट करके आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो कंट्रोल E में ये एरर आ जाएगा। तो ये एरर का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जस्ट 3 मेथड होता है। कंट्रोल E या फ्लैश फिल में जाके फ्लैश फिल से कर सकते हो, या मान लो कि डेटा में जाके यहाँ से कर सकते हो। फ्लैश फिल सिर्फ हमें ब्रेक करने का ही काम नहीं करता, ये जोड़ने का भी काम करता है। जैसे किसी ने ये नहीं दे के आपको ये दिया है और आपको बोल रहा है कि इसको जोड़ दो, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर लिखो, ब्रजेश लिखो और आनंद लिखो, कंट्रोल E करो। देखा आपने, जोड़ने का भी काम करता है। अच्छा, जोड़ने का काम सिर्फ इसी लेवल पे नहीं करता है, कुछ और भी लेवल पे। अब अगर आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी है तो ईमेल आईडी में स्पेस अलाउ नहीं होता, पता है। तो डॉक्टर लिखा, ब्रजेश लिखा, आनंद लिखा, तो मैंने तो साथ साथ लिखा सब, @ लिखा, gmail.com लिखा, ये तो अपने मन से लिखा ना, @gmail.com। बस इसको पता चल गया कि हमको ये काम करना है। ये देखिए सबका ईमेल आईडी तैयार कर दिया। सो डेटा क्रिएशन में फ्लैश फिल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, या इसका बहुत रोल है। उसको चीज़ों को, एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखो YouTube पे भी एक से एक वीडियो पड़ा हुआ, आप क्यों नहीं सीख पाते? आपको डांटने वाला, समझाने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई बंदा कसम खा ले कि नहीं हमें पैसे नहीं खर्च करना है, YouTube से ही सीखना है, तो कितने भी नाक रगड़ लोगे ना, तो YouTube से कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं सीख पाएंगे आप, इसीलिए कि उसमें लिंक नहीं होता है। यहाँ पे हम लिंक बनाते हैं। आज डेट एंड टाइम कर रहे हैं और हमें इसकी ज़रूरत VLOOKUP में पड़ जाएगी तो हम कनेक्ट करवा देंगे।
VLOOKUP कर रहे हैं और हमें रो की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ कनेक्ट कर देंगे, कॉलम की। ये चीज़ें नहीं होता है नॉर्मली यूट्यूब में, क्योंकि वो जस्ट उसको प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से या उस तरह का ही बनाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट ट्रेनिंग लेने के लिए। थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हो, ऐसा तो कोई बात है नहीं, सीख सकते हो, लेकिन प्रॉपरली कहते हैं वो आप तभी सीख सकते हो। चलो ये तो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से कुछ आंसर दिया है। अब इसके आगे डेट एंड टाइम में, इसके आगे डेट एंड टाइम के बारे में अब आ रहे हैं हम लोग। अब रिया, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है जो पीछे से पूछना है? सर मुझे एक डाउट है, जो वो हम अगर कोई भी टेबल बनाते हैं, जैसे कोई भी कल रैंडम डाटा हमने बनाया था लास्ट में, जो डेट एंड टाइम वाला बनाया था, ठीक है। तो क्या हम उसका यूज भी कर सकते हैं उसके, जैसे हम करते हैं ना फाइल में जाके एडवांस एडिट कस्टम लिस्ट, क्या नहीं कर मतलब? सकते हैं, लेकिन नंबर के लिए कस्टम लिस्ट नहीं बनाया गया है, डेट के लिए भी नहीं बनाया गया है, ये टेक्स्ट के लिए बनाया गया है। कर सकते हैं बट टेक्स्ट के लिए यूज कीजिएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? बाकी लोग जो हैं ऑनलाइन में, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। जब आप काम करते हो कंपनी में तो हमें इस तरह का भी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। कैलकुलेशन आपको करने को पूछा जाएगा वर्किंग डेज के बारे में, चाहे आप एडमिन में हो, चाहे फिनांस में हो, चाहे HR में, ये तीनों बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। MIS वाले से तो खैर पूरी ही उम्मीद रहती है कि आप, जब किसी के पास जवाब नहीं होगा तो MIS, क्योंकि MIS वाले एनालिस्ट होते हैं तो उनके पास तो जवाब होना ही चाहिए। तो देखिए 3 सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। पहली सिनेरियो ये है कि कोई ऑफ नहीं है, नो ऑफ। इसके लिए है डेज फंक्शन, यानी मैं बात कर रहा हूँ 7 डेज वर्किंग। इसमें मैं 2 ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसके लिए एक फंक्शन है नेटवर्क डेज, जिसमें हम 5 डेज वर्किंग की बात करते हैं। मोस्टली आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ। मैं ये 2 ऑफ, किस ऑफ की बात कर रहा हूँ? जिसकी वैसी कंपनी में आप काम करते हो जहाँ पे 2 दिन परमानेंट ऑफ है। ऐसे कंपनी में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी इस तरह का है। नंबर ऑफ नो ऑफ मतलब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इमरजेंसी सर्विसेज हो गई या आर्मी वाले हो गए, कोई भी आर्मी ले लो आप, जल थल वायु, किसी में भी आर्मी वाले ऐसा नहीं कि एक दिन ऑफ पे होते हैं, वो लोग को एक फिक्स ऑफ मिलता है, बट ऐसा नहीं कि आज ट्यूसडे को ऑफ है, मंडे को ऑफ है, ऐसा नहीं। पुलिस वाले जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होते हैं, छोटे दुकानदार हैं, इन लोग का कोई ऑफ नहीं होता। हमारे जैसे ट्रेनर, हमारा भी कोई ऑफ नहीं है। 5 दिन रेगुलर वाले स्टूडेंट्स लेते हैं टाइम, 1-1 घंटे या 2-2 घंटे वीकेंड्स वाले लेते हैं, तो हमारे लिए तो कोई ऑफ नहीं है, हम भी तो वही लेबर क्लास में आते हैं, नहीं क्या पुनः? तो डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा रईसी करेंगे, नहीं जी हम तो 3 ही दिन पढ़ाएंगे, तो वो अलग बात है, तब तो अपना बिजनेस है। हम 5 दिन में, 7 दिन में 4 दिन छुट्टी दे दे, 3 दिन पढ़ाएं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं 7 डेज देता हूँ। भले आपको नहीं देता हूँ, आपको 5 ही दिन देता हूँ, किसी को 2 ही दिन देता हूँ, वो अलग बात है, बट मैं इन्वॉल्व हूँ 7 डेज। तो एक कैटेगरी होती है 7 डेज वाली, एक कैटेगरी होती है 5 डेज वाली, एक होती है ऑफ जो होता है, छुट्टी जो होता है, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टम। तो इसके लिए बनाया गया है network days .intl इंटरनेशनल। इसमें आप 6 दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी हो सकता है, 5 या 6 दिन वर्किंग होगा, कस्टमाइज हो जाता है नंबर ऑफ डेज। तीनों सिनेरियो के लिए देखो, जब आप नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कैलकुलेशन तभी कर पाओगे जब आपके पास एक डेट होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और दूसरी डेट होगा जिस दिन बंदे ने छोड़ दिया। मान लो छोड़ा नहीं है तो आज भी वर्किंग है, नहीं आज भी वर्किंग है। और मान लो कि 11 जनवरी 2021 को इस बंदे ने ज्वाइन किया था। 2 सिनेरियो है यहाँ पे, 11
जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था, आज तक वर्किंग है, अगर वो पहली कैटेगरी में है तो कितना दिन काम किया है। बड़ा सिंपल है फंक्शन, डेज लगाएंगे। अब देखो एंड डेट और स्टार्ट डेट, एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट है, तो इन दोनों में से एंड डेट कौन सा होगा? यस, या तो आप वर्किंग हो या तो जिस दिन छोड़ दिया होगा वो वाली डेट, कॉमा स्टार्ट डेट जिस दिन आपने स्टार्ट करी होगी। ये रहा। आज इस बंदे को 580 दिन हो गया, इसमें किसी तरह का ऑफ के बारे में कोई जिक्र नहीं है, हॉलीडे के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ऑफ भी नहीं है और कोई हॉलीडे भी हमने नहीं की भाई 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली का, दीपावली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, ऐसा कुछ नहीं है। 580 डेज। उसके बाद आती है, वैसे लोग ये काफ़ी लकी होते हैं जो एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में। यहाँ पे 2 छुट्टियाँ होती है, फिक्स छुट्टी होती है सैटरडे संडे, यानी इन दोनों डेट के बीच में से सैटरडे संडे माइनस करके अगर आप अपना कैलकुलेटर और डायरी लेके बैठ जाओगे और आपके पास 2000 एम्प्लॉय हैं तो कम से कम 6 महीना लगेगा आपको सब बंदे का वो वर्किंग डेज निकालने में। यहाँ पे 6 सेकेंड में निकल जाता है। आपको क्या लगाना है? देखो फॉर्मूले, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज में सबसे पहले क्या मांग रहा है? स्टार्ट डेट। इस बार स्टार्ट डेट इन दोनों में से कौन सा होगा? एग्जैक्टली। और एंड डेट जिस दिन छोड़ दिया। उसके बाद देखो है हॉलीडेज। मैं हॉलीडे के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हॉलीडेज हमारी रोटेशनल होती है, हर साल बदल जाता है डेट, फिक्स डेट नहीं है। कभी होली 13 तारीख को पड़ता है, कभी 17 को, कभी मार्च से अप्रैल में चला जाता है, कभी फरवरी एंड में ही होली हो जाती है। 15 अगस्त जो होता है, 26 जनवरी और लेबर डे, ये 3 फिक्स है। कुछ 4-5 फिक्स है, बाकी सब जो हिंदी कैलेंडर से कंट्रोल होता है वो सब फिक्स नहीं है। इसीलिए हम उसको ऑप्शनल में डाल दिया, मतलब सिर्फ अभी हम किसी छुट्टी के बारे में, किसी त्यौहार वगैरह के बारे में ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सैटरडे संडे माइनस करके। देखो अगर 7 डेज वर्किंग कर रहे हो तो 580 दिन वर्किंग है। अगर आप 5 डेज वर्किंग हो तो आपको सिर्फ 415 दिन वर्किंग है। अब आ जाते हैं, एक तीसरा कंडीशन होता है जहाँ पे आप हॉलीडे को कस्टमाइज्ड वे में प्रेजेंट कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो। मान लो कि हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, 75% लोग ऐसे हैं जिसकी 6 डेज वर्किंग होती है। 75% लोग, वर्किंग लोग के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक फंक्शन है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। कैसे? नेटवर्क डेज इंटरनेशनल जब सेलेक्ट करोगे तब स्टार्ट डेट आपको मिलेगा, फिर देखिए एंड डेट मिलेगा, यानी कब आपने छोड़ दिया या कर ही रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको मैंडेटरी होगा, आपको चुनने का ऑप्शन होता है। देखो अगर 1 प्रेस करोगे तो सैटरडे संडे ऑफ माना जाएगा, 2 करोगे तो संडे मंडे, ऐसे दे रखा है। लेकिन इंडिया में बड़ी पॉपुलर है, देखो ओनली संडे। अगर आप चले जाओगे अरबियन कंट्रीज़ के अंदर तो वहाँ पे ओनली फ्राइडे, जुम्मा वाले दिन छुट्टी होती है। जहाँ पे 2 दिन नहीं छुट्टी होती तो 1 दिन जुम्मा वाले दिन छुट्टी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में इस लिस्ट में से जो नंबर है वो नंबर आपको टाइप करना है। 11 क्यों टाइप किया? क्योंकि संडे, तो संडे की छुट्टी वाला कैलकुलेट करेंगे तो देखिए नहीं छुट्टी है 580 दिन काम करना पड़ेगा, 1 दिन छुट्टी है 498 दिन काम करना पड़ेगा, 2 छुट्टी है 415 दिन काम करना पड़ेगा। सोचो इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप कल को बोलोगे कि सर मैं बस 15 अगस्त में ही निकाल दिया पूरा दिन, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मोदी जी भी 10 मिनट भाषण दे के फिर अपने काम में लग जाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी, और आप पूरे दिन वही बहाने लगाते रहोगे, सर आज रक्षाबंधन था, आज तो गर्लफ्रेंड से मिलना था। नहीं, तो वो सब बात करो, सब चीज़ करो, लेकिन 1, 2, 3 बार कम से कम वीडियो जरूर रिवाइज करें। नेटवर्क बेस सिर्फ 2 डे ऑफ के लिए है। क्या नेटवर्क बेस फंक्शन है, हम्म, ये 2 डे ऑफ के लिए है बस। देखो यहाँ पे अभी बताया था 2 दिन के बारे में कैसे है। देखो 1 से लेके 7 तक, इसमें 2-2 दिन का कॉम्बिनेशन है। सैटरडे संडे छुट्टी है तो 1 दबाओ, संडे मंडे वाली 2 दबाओ, मंडे ट्यूसडे वाली 3 दबाओ, इक्वल। हाँ, नेटवर्क डेज वाला फिक्स है सिर्फ सैटरडे संडे के लिए। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल वाले के लिए है। वो नहीं था तभी तो ये आया, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने 1 सेलेक्ट कर लिया तो जो आंसर वो आ रहा था वही आंसर है। यहाँ 11 करेंगे तो थोड़ा आंसर चल जाएगा। ये समझ में आया 3 कंडीशन?
एक भी छुट्टी नहीं है, एक में 2 छुट्टी है, एक में 1 छुट्टी है। बट कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मान लो 3 छुट्टी हो, तब अच्छा मान लो कोई कल ज्वाइन किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इस पे बहुत कम लोगों का नजर जाता है। कल आपने ज्वाइन किया, आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारी कितनी वर्किंग डेज मानी जाएगी? कल आपने ज्वाइन किया, 1 तारीख को ज्वाइन किया, आज 2 तारीख है, और कल भी आपने काम किया, आज भी काम किया, तो कितना माना जाएगा? वर्किंग डेज कितना माना जाएगा? है 1 डे 1 डे पर 2 डे है ना? कंफ्यूजिंग वाली है ना, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एग्जैक्टली ये 2 दिन ही माना जाएगा। लेकिन देखो ये हमारा जो है ना, ये तीनों फंक्शन में स्पेशली 2 फंक्शन जो है वो 1 डे वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। देखिए मैं 14 के जगह पे 13 को ज्वाइनिंग दिखा रहा हूँ अपना। देखा आपने, 1 दिन बोल रहा है कि 1 दिन हुए हैं ज्वाइन किया हुआ है। सैटरडे संडे तो इसमें से माइनस कर दिया है ना, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। बट ये 2 होना चाहिए, तो अगर कभी रियल टाइम निकालना हो तो +1 कर दीजिएगा। समझ रहे हो? मतलब रियल टाइम कैलकुलेशन में। नहीं तो फिर अगर अच्छा एम्प्लॉय आपका मिल गया तो बोलेगा 1 छुट्टी 1 दिन का दहाड़ी आप हमें कम दे रहे हो। एक्चुअली में 2 दिन बनता, आप 1 दिन का दोगे अगर आप इसके हिसाब से दोगे तो इस चीज़ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि 2 - 1 1 होता है, 3 - 1 2 होता है ना। तो यहाँ तो सीधे कल को माइनस कर रहे हो आज से, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लॉन्ग टाइम में आप 1 डे प्लस करोगे सब में। बट एक और फंक्शन है, फिर 580 + 1 करना पड़ेगा। हाँ सब में 1 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ जो कभी यूट्यूब वगैरह पे जल्दी नहीं मिलेगा आपको। हज़ारों यूट्यूब वीडियो देखोगे तो शायद एक आध टकरा जाए तो टकरा जाए। इस एक्चुअली हम नेटवर्क डेज इंटरनेशनल की ही बात कर रहे हैं, networkdays.intl की ही बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला हम अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में स्टार्ट डेट तो वही है जैसे आप चलता था, एंड डेट भी वही है, बट फॉर्मेट में वीकेंड जो है ना, वीकेंड के जगह पे आप क्या करोगे, डबल कोटेशन के अंदर 7 बार 0 डालोगे। ध्यान देना, 7 बार 0 डालेंगे। ठीक है, ये हमारा एक नया कस्टमाइज फॉर्मूला बना रहे हैं। बोलोगे सर इसका क्या फ़ायदा है? कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ आपसे 3 ही दिन काम करवाती है। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो 3 दिन छुट्टी दे दे आपको। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो 3 दिन लगातार छुट्टी दे दे आपको, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, कहीं कहीं पे 4 ही दिन होता है जॉब। अब उसके लिए कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बना है, कोई फंक्शन अलग से नहीं बना है, तो उस जगह पे ये समझना पड़ेगा। देखो 0, ये जो 0 मैंने लिखा है, 0 का मतलब होता है ऑन यानी वर्किंग, और 1 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला हम यहीं पे नेटवर्क डेज के हिसाब से बना रहे हैं। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में ये हो गया स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्या आंसर आना चाहिए? 1 समझ में आ गया 1 वाला कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे बोला था। ये सबसे बेजोड़ फंक्शन, ये तीनों फेल हो गया। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कोई प्लस माइनस वाले चक्कर में नहीं फंसना है। समझ में आए? लेकिन आप बोलते हो कि सर मेरा जो है ना 2 ही दिन छुट्टी होता है, लेकिन एक ट्यूसडे को होता है और दूसरा फ्राइडे को होता है। अब 2 दिन डायरेक्ट वाला तो ऑप्शन है आपके पास, 2 दिन डायरेक्ट वाला ऑप्शन है ना, लगातार 1 से 7 तक, सैटरडे संडे 1, संडे मंडे 2, ट्यूसडे ऐसा। लेकिन अगर छोड़ छोड़ के हो या 3 दिन हो, टीटीएस में आपकी छुट्टी रहती है, तो टीटीएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन छुट्टी रहती है। तब क्या होगा? इसके लिए है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल स्टार्ट डेट एंड डेट
एंड देन 1 2 3 4 5 6 7, यही था ना। अब देखो यहाँ पे कस्टमाइज करना, TTA मतलब ये यहाँ से मंडे से शुरू होता है, ये मंडे से शुरू हुआ, मंडे ट्यूसडे, ये हो गया 1, फिर वेंसडे थर्सडे, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया सैटरडे 1, समझ में आया। ये हो गया 3 दिन छुट्टी करने के बाद 332 दिन। आप यूट्यूब में कहीं पे भी लगा लो, शायद ही हज़ारों वीडियो देखोगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यही सब चीज़ें आपको थोड़ा सा डेप्थ से डेप्थ लेवल पे जाके सीखने को मिलेगा यहाँ पे, जब आप इसकी एनालिसिस करने बैठते हो हमारे साथ। समझ में आया कुछ। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेशन में 3 तो डायरेक्ट है, डेज, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, बट नेटवर्क डेज इंटरनेशनल को हम थोड़े से कस्टमाइज किया है यहाँ पे। सर वो जो 2 डेज ऑफ है उसको मेंशन नहीं करना है सर, फंक्शन यूज करते समय। कहाँ पे? वो जो सर ऊपर बताया है, ऊपर वाले में, हाँ सर। इस वाले में मेंशन करना, ये यही तो नहीं है। सर, उसके ऊपर, उसके आगे रखो। इस वाले में नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है। एक्चुअली 2007 तक सिर्फ यही दोनों फंक्शंस थे हमारे पास। ये 2010 वर्जन जब आया, 7 के बाद जो वर्जन आया उसमें ये फंक्शन लाया गया है, और 2010 से लेके टिल डेट इसमें सब में चल रहा है। और ये आपको इसी में कस्टमाइज करके मैं आपको बताया कि ऐसे करके आप चला सकते हो। सर ये तीसरा वाला जो है इसमें 2 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज होंगी पूरे वीक में, उसके लिए हाँ, नहीं, फिर आप मतलब ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मैं बार बार ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं दे रहे हो? सिर्फ दो वाले में 7 ऑप्शन है, और फिर बाकी के एक दिन वाले ऑप्शन है, तो 2 कैसे बोल सकते हो? एक वाला भी तो है अपने पास ऑप्शन। तो ये आपके पास टोटल मिला के करीब 14 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मैंने तो इससे भी बाहर की बात करी ना, कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन 1 लगाओ, और नहीं तो वर्किंग वाले को 0 मानो, और फर्स्ट 0 स्टार्ट मतलब मंडे, वर्किंग जो स्टार्ट डेट मानी जाती है वो मंडे से, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है समझने के लिए। अब ये समझ में आया? ये बहुत एडवांस एनालिसिस हो गया। अब देखो ये एडमिन वाले, HR वाले, सेल्स वाले, फिनांस वाले, किसको जरूरत नहीं है। अगर खूब छुट्टियां मारते हो आप, उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले ही काम नहीं करेंगे। कभी सोमवार को मारोगे, कभी किसी वीक में मंडे को मारोगे, लेकिन किसी का फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्किंग डेज कैलकुलेशन मतलब वो वीक ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब हर सप्ताह में कभी फ्राइडे गायब रहते हो, कभी थर्सडे गायब, तो उसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है। वैसे लोगों को डील करने में हमारे HR को भी, हमारे एडमिन वाले को भी, फिनांस वाले को, सबको दिक्कत होती है। लेकिन एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये 3 फंक्शन समझ में आए? किसी को कोई डाउट है इस 3 फंक्शन में? सर लास्ट वाला जो बताया सर, एक बार रिपीट करो। ये तो है लिखा हुआ, जो कस्टम ये तो लिखा तो है, इसीलिए तो इसका अलग से लिखा है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद 7 0 मतलब वर्किंग, जहाँ जहाँ पे 1 करोगे वो ऑफ, और स्टार्ट बोला कि पहला 0 मंडे हो गया, दूसरा ट्यूसडे, तो जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि जब आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ऐसे ही मास्टर हो जाओगे ये सब चीज़ का। फैन ऑफ कर, 1 मिनट, कहीं फैन के चक्कर में मेरा अगर वो आपने ऑफ कर दिया ना नेट, तो सारे बंदे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 3 फंक्शन। अब आते हैं एक बेहतरीन फंक्शन के बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। ये सब एडवांस में आता है, डेट एंड टाइम के अंदर एडवांस में आता है, और ये बेहतरीन है वो डेटेड इफ। डेटेड इफ में देखेंगे कि जब मैं डेटेड इफ लिखता हूँ तो कोई सिंटैक्स ही नहीं देता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा था कि जब आपने नेटवर्क डेज लगाया था, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, हिंट देख लिया, यानी कोई एक बार समझ के कर लिया तो ये 6 महीने के बाद भी बना सकता है। बट इसका क्या करोगे आप? इसमें याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो कुछ लोग बोलता कि सर मेरे सिस्टम में चलता ही नहीं, चलेगा ही नहीं कहीं। ये आपको अपने हिसाब से चलाना है। इसमें चलाना ये है कि स्टार्ट डेट होता है, एंड डेट होता है, और फॉर्मेट होता है। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है इस फंक्शन को अगर आप सीख रहे हो तो। अब इसमें सबसे पहले तो कोई सिंटैक्स नहीं था, तो ये पूरे ही सिंटैक्स आपको याद रखना है कि डेटेड इफ में क्या होता है। सपोज मैं एक जने का डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ। एक्चुअली डेटेड इफ का मतलब होता है डेट डिफरेंस, 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालने। तो ये भी तो 2 डेट के बीच का ही मेजरली कैलकुलेशन था, ये भी उसी से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा अलग काम के लिए यूज होगा। डेट ऑफ बर्थ और टुडे करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है कुणाल? 18th of August 1998 एंड दिस इज टुडे। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं कुणाल का पूरा एनालिसिस निकालना चाहता हूं कि ये कितने दिन के हैं, नंबर ऑफ डेज, फिर नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देंगे। इक्वल टू डेट, पहले आपको एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा। फॉर्मेट में डी एक फॉर्मेट होता है, एम एक फॉर्मेट होता है, वाई एक फॉर्मेट होता है। ध्यान देंगे, फंक्शन यूज कर रहे हैं डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। आज के डेट में आप 8762 दिन के हो गए, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आप कितने महीने के हो गए, तो देखिए डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट। आज आप 287 महीने के हो गए। साल में बात करें, डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट फॉर्मेट, आज आप 23 साल के हो गए। क्या आप 23 साल के हो? नहीं, 24 होने में सिर्फ 2 साल है। आप लोग 2 आप 4 दिन में समझो ना कि 3-4 दिन, 2 दिन कमी है, 3 दिन। तो ये तो गलत हो गया ना कि आप 23 साल के हो। अगर आप बोल रहे हो कि 23 साल का हूँ तो गलत बोल रहे हो। 2 दिन के बाद बोलोगे कि अभी तो आप 23 साल के थे, 2 दिन में आप 24 साल के कैसे हो गए, तो गलत नहीं हो गया। सो एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। ये एग्जैक्ट 23 साल नहीं है, इसी के लिए है। देखो, रिमेनिंग मंथ और रिमेनिंग डेज आपको निकालना होगा। मतलब कितना साल, कितना महीना, कितना दिन। ऐसे ईयर मंथ बोलते हैं, इसको ईयर मंथ बोलते हैं, इसको मंथ डे बोलते हैं। ये 2 और आपको याद रखना है, यानी इन तीनों को साथ में याद रखना है, तभी एक्चुअल डेट निकलेगा। डेटेड इफ दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस इज द एंड डेट एंड दिस इज द फॉर्मेट। यानी 23 साल 11 महीने, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट, ये रहा 23 साल 11 महीने 27 दिन। अब समझ में आया? आप बोल रहे थे 23 साल का हूँ, मैं बोल रहा हूँ 23 साल 11 महीने 27 दिन, तो ये करेक्ट है कि 23 साल बोलना है। तो बहुत बड़ा ये धोखा होगा, 1 साल का धोखा है। नहीं, कल बताओगे तो, कल परसों बताओगे और बड़ा धोखा हो जाएगा। लेकिन यही बात आप 18 तारीख को बताओगे तो फिर सही बताओगे, 2 दिन में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। नहीं, तो सिर्फ ये बताना ठीक नहीं है, ये तीनों चीज़ें आना चाहिए, है ना। सो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि डेट ऑफ बर्थ ही निकाल सकते हैं। आदित्य, आपने अपना फर्स्ट जॉब कब ज्वाइन किया था? 14th of अगस्त 2015 में आपने ज़िंदगी की जो जर्नी स्टार्ट करी थी, प्रोफेशनल जर्नी, वो 14 अगस्त को करी थी। आज के दिन आपका 7वां सालगिरह है। पार्टी तो बननी चाहिए, नहीं मांग सकते हैं। आज 7 साल इनका हो गया काम करते हुए, ज़िंदगी के बेहतरीन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनको 7 साल हो गया। आज इनका एनिवर्सरी है। देखो, इस बहाने कुछ तो पता चला। 2 दिन के बाद इनका एनिवर्सरी बनेगा, 18 तारीख याद रखिएगा। अपना पैकेट वैकेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। उस दिन मिठाई उठाई केक वेक कटना चाहिए। क्लियर है ना कुणाल? हाँ, हमें तो याद रखूँगा। हाँ, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मूला ऊपर में टाइप कर दिया ताकि कोई फिर से ना बोले। रिमेनिंग मतलब 7 साल
कोई भी दिन नहीं, कोई भी महीना नहीं। लेकिन आपके केस में हुआ कि 23 साल 11 महीने 27 दिन। रिमेनिंग मंथ में ये कैलकुलेट किया कैसे था वो? अगर ये पूछोगे ना कि ये 2 प्लस सर 2 लगा के ये 4 कैसे बोलता है, ये तो मैं ये भी नहीं आंसर दे पाऊंगा। ये तो बिल गेट्स ही दे पाएगा या उसका इंजीनियर डाल देगा कैसे कर देता है। कैसे का थोड़ी ना हम जवाब देंगे। ये जो रेप मंथ लिखा हुआ है रिमेनिंग मंथ हाँ। में वाईएम लिखा हुआ है, तो इसका कस्टमाइज फॉर्मूला है। ये इसके फॉर्मेट्स हैं, इस फॉर्मेट को याद रखेंगे तभी ये निकलेगा। हमसे ये मत पूछना कि बिल गेट्स ने इसको वाईएम क्यों रखा है। इसका देता नाम दे देता कुछ अच्छा, इसका सर दे देता, इसका पैर दे देता, तो वो सब तो उसके हाथ में था। ये मैंने नहीं दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू फॉलो। रेफरेंस में वाई मतलब बेसिकली वाई एम रिप्रेजेंट फॉर फॉर्मेट। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कि स्टार्ट डेट हम डाल रहे हैं, एंड डेट डाल रहे हैं और फॉर्मेट। टाइप भी कर सकते हैं, टाइप भी अगर लिखा हुआ है तो सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं लिखा है तो टाइप करना पड़ेगा। देखिए कैसे, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा, स्टार्ट डेट को भी टाइप कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कि इसको टाइप नहीं करेंगे, इसको भी टाइप कर सकते हो। स्टार्ट डेट को टाइप करोगे तो थोड़ा इस तरह से लिखोगे, अगस्त 1998 पहली डेट हो गई। एंड डेट फिर लिखोगे, एंड डेट आज का हम निकाल रहे थे, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और फॉर्मेट को लिखना पड़ता है डबल कोट के अंदर MD। ये देखिए आ गया आंसर सेम सेम। इसीलिए मैं लिख देता हूँ कि ये डबल 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 कोट करने का जरूरत ना पड़े, सेलेक्ट करते चले आपको पता चल जाए। लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो डबल कोट के अंदर डाल के काम कर सकते हो आप। क्लियर हुआ? सो डेटेड डेट सबको क्लियर हो गया? रिया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2209 9 मतलब सितंबर, yes एंड 21। 01 अच्छा, आपका है 20 साल 10 महीने 13 दिन। 20 साल 10 महीने 23 दिन। 20 साल 10 महीने 23 दिन हो गए इसको। कोई पुराना मोबाइल है तो कितना पुराना है, कोई घर है तो कितना पुराना है, यहाँ पे डालो इनिशियल डेट। मैम आपकी शादी कब हुई? 2007 में नहीं वैसे मत बताओ, एक्चुअल बताओ। 5 दिसंबर 5 दिसंबर 2007। 2007। मैम के शादी को 14 साल 8 महीने 9 दिन हो गए। किसी का ब्रेकअप का डेट डाल दोगे तो कितना दिन से बातचीत बंद है वो निकल आएगा। नहीं, आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया, जैसे आप बड़े हो गए 20 साल के तो छोटा बच्चा को भी डेट डाल सकते हो। नहीं तो दिस इज द वे। अगर आपने ज्वाइन किया है डेट कोई कंपनी तो आपका एक्यूरेट यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये एक बेहतरीन फंक्शन है और इसमें भूलने के चांसेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें कोई सिंटेक्स देता नहीं है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे डेट एंड टाइम के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप मान के चलो कि इसको, क्योंकि इसको रटना है बहुत अच्छे से। समझ में आए? अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट। क्या नाम है? टेक्स्ट। टेक्स्ट भी मोटा मोटी लगभग वैसा ही फंक्शन है जैसा डेटेड इफ था, लेकिन टेक्स्ट में सिंटेक्स देता है, कहता है कि वैल्यू होता है और फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। बट ना तो आपको वैल्यू का मतलब पता है ना फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब है। यहाँ भी आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, मतलब कुछ आसान नहीं है सफ़र। नहीं, डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। नहीं, अब आती है बारी कि ये जो है वैल्यू क्या चीज़ है। ये वैल्यू क्या चीज़ है? वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, कोई भी एक डेट ले लो। जैसे मैं ले लेता हूँ 18 अगस्त 1998 का ही ले लेता हूँ। कोई भी एक डेट हो सकता है, एनी डेट।
सो देखिए क्या करता है, टेक्स्ट क्या करता है, अगर आप कोई डेट सेलेक्ट करते हो और डबल डी फॉर्मेट में देते हो, तो डबल डी का मतलब होता है ये 18 वाले पार्ट को अलग कर दिया। आप लोगों में से कोई बता सकते हो कि ये 18 को निकालने के लिए एक फंक्शन और हमने कल पढ़ा था, वो कौन सा फंक्शन था? डे, वेरी गुड। डे यही निकाल के देता था 18 वाला पार्ट, याद आए? आइए यहाँ पे टेक्स्ट दिस कॉमा दिस, कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिससे पता चल जाता मेरे को कि 18 अगस्त को कौन सा दिन था। बताइए वो कौन सा था? वीकडे, वेरी गुड। वीकडे यानी कि जब हम वीकडे लगा रहे, देखो इसलिए बोल रहे हैं कि बेसिक को पकड़ के रखोगे तो एडवांस पढ़ने का मजा है। वीकडे में ये नंबर में बताता था, संडे एज ए 1, मंडे एज ए 2, ट्यूसडे एज ए 3, लेकिन ये टेक्स्ट में बता रहा है TUE, मतलब ट्यूसडे का शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये देखिए टेक्स्ट दिस कॉमा दिस, ट्यूसडे फुल फॉर्म में। सेम उसी तरह से टेक्स्ट दिस कॉमा मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 08, टेक्स्ट मंथ का शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट में दिस कॉमा दिस मंथ का शॉर्ट फॉर्म, अगेन टेक्स्ट दिस, नहीं पता, नहीं नीचे बोले थे रहेंगे, दिस ईयर टेक्स्ट ऑफ दिस कॉमा दिस। आपको लग रहा है 10 लोग हैं अभी क्लास में ज्वाइन किया हुआ, देखो कितना शांति। इसी को बोलते हैं पढ़ाना। 4 लोग में भी एकदम ओला बोला जाता है। हम तो 200 लोगों का बैच लिया है, सुई तक गिरेगा तो पता चलता है। मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे ना तो अपने आप हम खुद ही पूछेंगे आपसे और आप हमसे पूछोगे। इसीलिए हम रखते हैं क्वेश्चन वाला सेशन शुरू में, पूछ लो जितना डिस्टर्ब करना है कर लो। बैच में तुरंत बोलेंगे सर ये 9 8 कहाँ से आ गया, ये ले, कंसंट्रेट होके देखा जाएगा तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, 9 8 कहाँ से आया पता चल गया ना। ईयर की वो 2 डिजिट दे रहा है, बट इसमें एक कन्फ्यूजन रहेगा 1998 की 2098 कि 1898 नहीं, इसीलिए हम 2 और इसका पढ़ेंगे। और भी होता है बट इतना अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत फायदे में रहेंगे। ये दोनों का सेम ही मतलब होता है, 3 वाला और 4 वाला। ये सो इस तरीके से टेक्स्ट, यानी कि किसी को भी टेक्स्ट में अपना वीकडे पता करना है तो टेक्स्ट का यूज कर सकता था, अदरवाइज वीकडे तो है ही है। देखिए मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने के लिए मंथ था, ईयर को निकालने के लिए इसमें से ईयर फंक्शन था। ये क्या कर रहा है अपने आप में कितने सारे फंक्शन, डे मंथ ईयर तो है ही है, तीनों टेक्स्ट के अंदर ही है ना, डे मंथ ईयर। ये डे निकाल रहा है, ये मंथ निकाल रहा है, ये ईयर निकाल रहा है, प्लस इसका टेक्स्ट फॉर्म भी निकाल रहा है, तो काफ़ी कुछ है ये अपने अंदर। तो ये 2 फंक्शंस को सबसे बड़ा फंक्शन माना जाता है डेट एंड टाइम के अंदर। बट ऐसा मत सोचना कि ये छोटा है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेशन में इन 3 फंक्शंस के बारे में यूज होगा। कुछ 4 हम फंक्शन ऐसे बात करने वाले हैं अभी जो बहुत बेसिक है, एक्सट्रीमली बेसिक है। एक है सिंपल डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, एक है डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, एक है डेट 1 माइनस डेट 2। ठीक है, ये 3 फंक्शंस के बारे में देखिए कि क्या है। ये बहुत आसान है, ये कोई फंक्शन है ही नहीं है, स्पेशली इसके लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया गया, बट आराम से यहाँ देखो समझ में आ जाएगा। अभी हमने जब इनका कैलकुलेशन किया था शादी को, तो आज 176 महीने हुए थे और टोटल डेज कितने हुए थे? 5366 दिन हो गया इनके बेहतरीन मैरिज लाइफ को। यही था ना मैम? बेहतरीन ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला तो नहीं रहा सफ़र। ठीक है अब आते हैं कि इस चीज़ को हम बहुत इजीली ऐसे भी कर सकते थे कि आज की डेट में से माइनस कर लीजिए जिस दिन इन्होंने शादी करी, तभी पर आंसर तो सेम ही है। या तो आप डेटेड इफ का इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखो,
या तो सिर्फ दिस माइनस दिस कर लो, तो डेट 1 माइनस डेट 2 कर लो, या डेट 2 माइनस डेट 1 कर लो। इसके बारे में मैंने बात करी अभी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और कोई रास्ता है पता करने का? एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता और बता चुके हैं आपको। बताइए, किसी की नज़र में है? डेज फंक्शन, एंड डेट कॉमा स्टार्ट। देखो, इसको कहते हैं कि कोरिलेट करके पढ़ना। पढ़ते गए भूलते गए, ऐसा नहीं। देखो, इसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बता रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे, वाह मैं सर मेरे शादी को इतना बढ़िया लंबा चल गया है। आजकल तो लोग साल भर चला लेते तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका तो 14-15 साल चल गया, तो बढ़िया तो होगा ही होगा। नहीं, टीना ढावी कितना पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे। नहीं, यूपीएससी टॉपर 4 साल चला। नहीं, मोदी जी कितना साल चला पता नहीं है, उनका भी तो वही है ना, मतलब बात तो वही है। हम लोग समझते हैं बैचलर है, बैचलर थोड़ी ना, तो टूट गया। तो जब प्रधानमंत्री जी से नहीं संभलता है तो जनरल आदमी संभाले हुए 15 साल तो कम है। नहीं, लेकिन हमें उससे नहीं लेना देना है। फिलहाल हमारे पास ऐसे 3 ऑप्शंस थे जिससे इस सवाल का जवाब हम दे सकते थे। एक डायरेक्ट दिस माइनस दिस, एक डेज फंक्शन और एक डेटेटिव। बट आपको तीनों याद रखना है। मतलब मेरे को मेहरौली जाना है तो आप बस से जाओ, पैदल चले जाओ, ट्रक से जाओ, किसी से बाइक से ले लो आप हेल्प, बट पहुंचना है। तो उसी तरीके से अगर मेरे को ये पता करना रहता तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। तो एक तो ये क्लियर हो गया। एक होता है कि मान लो कि आज के दिन, आज मतलब टुडे। देखो, टुडे कभी भी मैं लिखता नहीं हूँ, टुडे टाइप करता हूँ। आज मैंने एक 28 दिन का रिचार्ज करवाया है अपना एयरटेल का, तो कब इसका लास्ट टनटनी बजना शुरू हो जाएगा? नहीं, मैसेज भी आने लगते हैं और फ़ोन भी आना शुरू होता है कि आपकी आउटगोइंग सेवाएं बंद कर दी जाएगी, जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाएं, आज ही रिचार्ज करें। नहीं, वही तो है। देखो, आज से जस्ट 28 दिन बाद 11/9/2022 रहेगा, यानी कि डेट प्लस नंबर ऑफ डेज को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। समझ में आया? यानी किसी ने 56 दिन का करवाया रिचार्ज तो 56 दिन कब हो जाएगा, कोई 100 दिन का रिचार्ज करवाया तो 100 दिन कब हो जाएगा। आपने मेरे से उधार लिया सर 30 दिन में पैसे दे दूंगा, तो 30 दिन कब पूरा हो जाएगा। किसी ने आपसे बोला कि 1000 दिन में हम आपको वापस करेंगे, तो 1000 दिन कब पूरा होगा। तो डेट प्लस नंबर ऑफ डेज कुछ है ही नहीं है, जस्ट अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। डेट 1 माइनस डेट 2 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डेट 1 माइनस डेट 2 यही तो किया था, दिस माइनस दिस तो आया था। और एक किया था हमने डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, और एक है कि डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। मतलब आज 28 दिन के बाद, यानी कि हमारा लास्ट जो हमारा आउटगोइंग सेवा इस दिन 11:59 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब कब रिचार्ज करवाया होगा? पीछे जाइए, यानी -28, यानी 28 दिन पीछे जाने के लिए, यानी 17/7/2022 को आपने करवाया होगा रिचार्ज, इसीलिए आज आपकी आखिरी दिन है। बात समझ में आया? ये तीनों प्लस करते हो तो प्लस में ले जाता है, और माइनस एक ही दिन लगाओ ना, एक दिन से पता चल जाएगा। आज 14 है, 14 में एक दिन जोड़ोगे तो 15 तारीख हो जाएगा, एक दिन माइनस करोगे तो 13 तारीख हो जाएगा। नहीं समझे? एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, ये दोनों तो वही है। और ये वाला दिस माइनस दिस, सीधे कोई फंक्शन नहीं लगाना, तब भी पर हमें कैलकुलेशन मिल जाता है। बट ये भी तीनों आपके फंक्शंस हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब आइए सिलेबस पर। देखिए, कल हमने बात करी थी टुडे नाउ की, आज भी रिपीट भी किया था। उसके बाद डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, वीक, डे, वीक, नम, डेट, टाइम, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये सब क्लियर हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या बचा? सिर्फ 2, ई डेट और ईओ मंथ। लास्ट ई डेट और ईओ मंथ। ई फॉर एग्जैक्ट डेट होता है, एंड डेट भी बोल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि इसका काम होता है किसी, जैसे उसका काम था डेट में नंबर ऑफ डेज को जोड़ना, इसमें होता है डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ को जोड़ना।
बट डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसलिए आपको ई डेट करना पड़ेगा। मान लो कि 14 जनवरी में एक महीना जोड़ा जाए तो क्या होगा, 14 फरवरी होगा। 14 अगस्त में एक महीना जोड़ा जाए 14 सितंबर होगा, तो ई डेट लिखोगे। स्टार्ट डेट ये हो गया। उसके बाद देखिए ये नंबर ऑफ डेज नहीं है, नंबर ऑफ मंथ है एक, तो ये जो है ना डेट आंसर नहीं देता है, ये एक नंबर आंसर देता है। बस यहाँ आके आपको डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। यानी कि देखिए 14 अगस्त में एक महीना जोड़ेंगे तो 14 सितंबर हो जाएगा, 3 महीना जोड़ोगे तो 14 नवंबर हो जाएगा, 100 महीना जोड़ोगे तो देखिए 14 दिसंबर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। समझ में आया कुछ? बहुत सिंपल है। ई फॉर एग्जैक्ट डेट आफ्टर एडिंग मंथ, समझ में आया? एक होता है इसी तरह का है, इसका नाम है ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ईओ मंथ। ईओ मंथ भी वही कहता है स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, तो स्टार्ट डेट ये और कॉमा मंथ ये। आंसर भी वैसे ही नंबर में आता है, इसको भी आपको सेम फॉर्मेट में रखना है। सेम फॉर्मेट में रखने का एक तरीका, तो यहाँ से आके डेट चुन कर सकते हो। एक होता है फॉर्मेट पेंटर, ये सेलेक्ट करके ये देखो इस ब्रश को सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर और इस पर चला देंगे तो ये भी डेट जैसा दिखेगा। अब समझ में आया दोनों में फ़र्क क्या है? शायद समझ में नहीं आया होगा। 14 सितंबर का मतलब हुआ एग्जैक्टली एक महीना कब पूरा हो जाएगा, और ईओ मंथ का मतलब होता है एक महीना पूरा होने के बाद उस महीने की आखिरी तारीख, एंड ऑफ द मंथ। समझ में आ गया दोनों में फ़र्क? ई डेट मतलब एग्जैक्टली एक महीने बाद, और ईओ मंथ का मतलब होता है कि एक महीने पूरा करने के बाद उस महीने की आखिरी तारीख। मान लो कि आज से 10 महीने बाद की बात करें तो 10वां महीना आज से 14 जून को पूरा हो जाएगा, बट उस महीने की आखिरी तारीख होगी 30 जून। अच्छा, यही वो फंक्शन है जिससे पता चलता है कि कौन से महीना एक्सेल के हिसाब से 30 का होगा, 31 का होगा, 28 का होगा, 29 का होगा। नहीं, अगर हम 5 महीना जोड़ते तो जनवरी में पहुंचे तो जनवरी 31 का है, अगर 6 महीना पहुंचे तो 2023 जो है 28 का होगा। देख रहे हो, हमारे पास यही ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग पता करते हैं कि कौन सा महीना किस में आने वाला है। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शन। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको स्टॉप कर लेते हैं।